नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कभी कभी कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो सामने से कहीं नहीं जाती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत गहराई से महसूस की जाती हैं। यह महिला बाहर से भले ही शांत और सामान्य दिखती हो, लेकिन उसके मन में आपके लिए आकर्षण और लगाव लगातार बढ़ रहा है। वह हर समय आपके बारे में सोचती है, आपकी बातों को याद करती है और आपके साथ समय बिताने की कल्पना करती है। उसकी आंखों की भाषा, उसके व्यवहार में आई नरमी और अचानक बढ़ी हुई चिंता, ये सब संकेत देते हैं कि उसके दिल में कुछ चल रहा है। वह चाहती है कि आप उसे समझें, उसकी भावनाओं को महसूस करें। अंदर ही अंदर वह तड़प रही है, लेकिन समाज, परिस्थितियां या डर उसे खुलकर बोलने से रोक रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि जल्दबाजी न करें, बल्कि धैर्य और सम्मान के साथ हालात को समझें। सच्चा जुड़ाव वही होता है जिसमें भावनाओं की कद्र की जाए और भरोसे की नींव रखी जाए। यह एक स्त्री तुम्हें अपने कमरे में बुलाना चाहती है, क्योंकि इस स्त्री में आपसे खूब प्यार कर रही है। अंदर ही अंदर आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको पाने के लिए, या आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं, और यह स्त्री भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो यह एक स्त्री है जिससे कभी भी मुलाकात हुआ हो और वह आपके जीवन में फिर से दोबारा आना चाहते हैं। यह आपको रात भर अपने कमरे में रखना चाहते हैं। कैसे पहचान कर सकते हैं? इसके लिए आपको कहां जाना है, कहां मिलेगा? यह महिला आज की इस वीडियो में, यह बेचैनी आपकी दूर होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में ग्रह कुंडली के आधार पर एक ऐसे स्थान का नाम बताया जाएगा जहां पर यह स्त्री आपका इंतजार कर रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। शुरुआत से लेकर अंत तक देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अंत तक देखेंगे तभी इस स्त्री से मुलाकात होगी। ऐसा स्त्री है जो बिल्कुल अपना माता पिता की तरह आपसे प्रेम करते हैं। देखिए, बहुत ही भाग्य से ऐसे ईमानदार स्त्री किसी की जीवन में दस्तक देते हैं जो हमारी माता पिता की तरह हमसे प्रेम कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे उपाय इस वीडियो में देंगे। मात्र यह उपाय करते ही यह स्त्री किसी ना किसी तरह से भटकते हुए आपके पास आएंगे। यह अंत में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यह स्त्री आखिर किस राशि वाले जातक है। किस राशि वाले जातक का यह स्त्री जो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके घर आने को तैयार है। देखिए, अक्सर कुंभ राशि वाले जातक जो होते हैं वह आपके सभी स्त्री अच्छे होते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों की जितने भी राशि हैं, दाग राशि हैं, वह स्त्री आपके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन यह तो आपको राशि पता चल गया, लेकिन नाम क्या है? जातक अगर कोई आपकी फ्रेंडशिप में है, क्या आपके आस पड़ोस में कहीं पर भी छुपा हुआ है और उनसे कभी कभार अगर कुछ बातें हुआ हो, अक्सर प्यार मोहब्बत की बातें हुआ हो, भले आज वह आपके सामने नहीं है, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी यह स्त्री हो सकता है। अब आपको बताएंगे कुंभ राशि वाले जातक आज पड़ोस में अगर है तो उसका नाम का पहला अक्षर क्या होता है। अगर आज पड़ोस में कोई ऐसी स्त्री है जो मजाक मजाक में आपको गिफ्ट देता है, मजाक मजाक में अपनी हर छुपी हुई बातों को आपके सामने उजागर करते हैं और चुप चुप कर कभी कभी आपसे बातें करते हैं, तो आप ऐसी स्त्री को अपना बना सकते हैं। और उनमें से यही इंसान एक ऐसी स्त्री है जो अपनी अंदर की सभी बातें आपको शेयर कर देते हैं। तो जरा सोचिए, इस कलयुग में कोई अपने अंदर की बातें किसी को शेयर नहीं करते हैं। यहां पर भाई भाई में भी नहीं शेयर करते हैं, अपनों में भी नहीं शेयर करते हैं, लेकिन ये कुंभ राशि वाले महिलाएं, स्त्री जो आपके लिए सब कुछ त्याग रहे हैं, हर बातें आपको चुपचाप सुन रहे हैं और कभी कभी तो आपको गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन आपको जानना है कि सिर्फ इसका नाम क्या है। वैसे तो आज पड़ोस में बहुत महिलाएं होते हैं, लेकिन अगर उनमें से RN नाम वाली कोई भी स्त्री, या अगर आपसे बार बार अपनी छुपी हुई प्रतिभा को आपको सुना रहे हैं, जीवन जीने का सही रास्ता दिखा रहे हैं, और उसका नाम RN नाम से शुरू होता है, पहला अक्षर उसका RN नाम से शुरू होता है, अगर ऐसी स्त्री आपके सामने आते हैं तो उसे आप स्वीकार कर लें, क्योंकि यही वह स्त्री है जो बार बार आपको मिलने का मौके दे रहे हैं। और कुछ महिला वहां भी हो सकते हैं जिसे आप ध्यान से सुने। यह महिला बहुत ही शातिर है और चुपचाप आपको अपने प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं। अगर ऐसा महिला कहां मिलेंगे, कहां हमें जाना पड़ेगा, इसका इशारा क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। बस शुरुआत से लेकर अंत तक देखें। देखिए, अक्सर हर स्त्री बिना वजह किसी लड़कों के सामने जाकर आंखें नहीं मारते हैं, बार बार किसी लड़कों को आंखें उठाकर नहीं देखते हैं। अगर कोई ऐसी जगह आप जाते हैं जैसे कि कोर्ट कचहरी हो गया, शादी का किसी माहौल में गए हैं तो ऐसे शादी का माहौल हो गया, कहीं पर किसी मूर्ति का पूजा हो रहे हैं जिनको हम लोग मेला बोलते हैं, इन सभी जगह पर अगर कोई स्त्री बार बार आपकी नजरों से नजर मिला रहे हैं, बार बार आपकी तरफ देख रहे हैं, तो वह स्त्री आपको अपने प्यार में शामिल करना चाहते हैं।
तो ऐसी जगह पर आपको ऐसी स्त्री को कुछ नहीं करना है। सिर्फ किसी ना किसी तरह से बिना शर्मिंदगी से उनसे बातें कर लेना और ज्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि खुद वह स्त्री आपके प्यार में पड़ने के लिए बेकरार है। तो ऐसी जगह पर जब भी आप जाते हैं तो अकेले जाया करो, किसी दोस्तों के साथ मत जाओ, क्योंकि शादी का बंधन में हम वहीं बंधते हैं जहां हम अकेले जाते हैं। अगर हमारे साथ कोई दोस्त चल जाए, हमारा माता पिता चल जाए, तो फिर हमें ऐसी लड़कियों से मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो आपको किसी भी समझ में जाना है तो अकेले जाना है, वहां पर आपको इस प्रकार की सुंदर स्त्री मिल सकता है। वैसे तो इस समय ग्रह गोचर द्वारा जो कुंडली में संयोग बन रहा है, इनमें दर्शा रहा है कि यह सुंदर स्त्री अब आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली पर शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में 2 प्रेम वीरता योग का निर्माण हो गए हैं, जिसके कुंडली में जब प्रेम विविधता योग बन जाते हैं, फिर उन्हें एक अच्छी खासी जीवन साथी मिलने शुरू हो जाते हैं। कहीं से मिले लेकिन उनको एक जीवन साथी मिल जाते हैं, और आज आपको अपना सच्चा जीवन साथी मिलने जा रहा है। आज यह आपकी मां की हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे, और यह आपको हर क्षेत्र में सहयोग देंगे, या आपकी हर कामों में सहयोग करेंगे, जिससे आपकी हर काम इन दिनों में बन सकते हैं। आज आपके रुके हुए काम बनने के आसार बन रहे हैं। आज किसी प्रकार की कर्ज से आप डूबे हुए महसूस कर रहे हैं, तो वह कर्ज की समस्या इन दिनों में समाप्त होने जा रहा है। आज कर्ज की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। अगर बहुत दिनों से आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तो आज ऐसा योग बन रहा है कि कर्ज की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगी ही मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन आप एक छोटी सी उपाय कर लें। इससे दोस्तों आपके सारे सपने वह सच हो सकते हैं जिसके लिए आप दिन रात तड़प रहे हैं। देखिए, हर कोई अपने प्रेमी पाने के लिए तड़प रहे होते हैं। बहुत दिनों से किसी का शादी नहीं तय होता है। अगर आपको भी महसूस हो रहा है कि बहुत दिनों से शादी फिक्स नहीं हो रहे हैं, बहुत दिनों से जिसे हम प्रेम कर रहे हैं वह हमारे जीवन में नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ये उपाय कर देना। फिर जो भी कन्या आपसे प्यार कर रहे होंगे, वह कन्या आपके घर दस्तक देगी, बिना डर के मरे आपके घर आएंगे। उसके लिए आपको रोजाना सुबह स्नान करना है। फिर आपको गंगा जल अपने हाथों में लेकर तुलसी में अपने हाथों से जलधारा की तरह तुलसी के नीचे बहाना है। देखिए, तुलसी में अक्सर लोग जल देते हैं, लेकिन आपको गंगा जल अर्पित करना है, और ऐसा करना है। ध्यान से सुनो। अपने हाथों में अपना नाम और जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, जो आपके जीवन में आना चाहते हैं, उसका नाम और अपना नाम एक चिट्ठी में लिख लेना है। फिर उसे चिट्ठी में जल को गिराना है। जब उसे चिट्ठियों से जलधारा की तरह तुलसी में जल आएंगे, तो फिर वैसे ही पैसे जो आपसे प्रेम अंदर ही अंदर कर रहे हैं, वह खुलकर प्रेम करने लगेंगे, और वह आपके जीवन में बहुत जल्द आने को तैयार होंगे। इतना आप बाएं जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप देख रहे हैं कि कोई महिला, कोई स्त्री हमारे जीवन में है, लेकिन प्यार की बातें नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कृष्णा राधे का एक मूर्ति घर में स्थापित करना है और रोजाना उसका स्मरण करना है, उनका पैर धोना है। यह नियम अगर आप बना लेते हैं, तो वह आपके लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होंगे और प्यार की बातें खुलकर आपसे करने लगेंगे। इतना आप जरूर करें। इस समय आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह गोचर बन रहा है जो आज का दिन आपको हर कामों में सफलता दिला सकता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे, आपको आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। घर के किसी सदस्य के व्यवहार की वजह से आप परेशान रह सकते हैं। आपको उनसे बात करने की जरूरत है। विवाहतर प्रेम संबंध आपकी प्रतिष्ठा धूमिल कर सकते हैं। दिन अच्छा है। दूसरों के साथ साथ आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। खराब मिजाज के चलते आप महसूस कर सकते हैं कि आपका जीवन साथी आपको बेवजह तंग कर रहा है। किसी दोस्त की सहायता करके आज आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से बचें और हर फैसला तार्किक तरीके से लें। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। कोई नया रिश्ता न सिर्फ लंबे वक्त तक कायम रहेगा, बल्कि फायदेमंद भी साबित होगा। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रूमानी हो। आपका संगी आपसे सिर्फ कुछ समय चाहता है, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पाते, जिससे वह खिन्न हो जाते हैं। आज उनकी यह खिन्नता स्पष्टता के साथ सामने आ सकती है। जो यह समझते हैं कि शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है, वे गलत हैं, क्योंकि आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। संगीत, नृत्य और बागबानी जैसे अपने शौकों के लिए भी समय निकालें। इससे आपको संतुष्टि का अनुभव होगा।
आपका कोई दोस्त आपसे आज बड़ी रकम उधार मांग सकता है। अगर आप उनको यह रकम देते हैं तो आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता विकसित करें। पुरानी बातों को पीछे छोड़ देकर आगे आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखें। आपकी कोशिशें फलदायी रहेंगी। अपने प्रिय को नजरअंदाज करना घर पर तनाव का कारण बन सकता है। जो लोग अब तक किसी काम में व्यस्त थे, आज उन्हें अपने लिए समय मिल सकता है। लेकिन घर में किसी काम के आ जाने से आप फिर से व्यस्त हो सकते हैं। किसी पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार की वजह से वैवाहिक जीवन में अनबन मुमकिन है। आपकी खूबियां आज लोगों को बीच आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगी। इन दिनों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दूर होंगे, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दूर होने का योग बना हुआ है। बहुत दिनों से हम जानते हैं कि आप अपने परिवार की स्वास्थ्य से संबंधित से झूलते हुए आ रहे हैं। बहुत दिनों से आपके परिवार में स्वास्थ्य कभी इसका बिगड़ गया तो कभी उसका बिगड़ गया, और यह समस्या कई समय से बना हुआ है। लेकिन आज आपके जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ी सभी परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। सबसे बड़ी और राहत देने वाली बात यह है कि जो मतभेद या उलझे हुए मामले बहुत दिनों से अटके हुए थे, उनमें आज से सुधार के संकेत मिलेंगे। चाहे मामला कोर्ट कचहरी से जुड़ा हो या फिर कोई पुराना विवाद जो लंबे समय से आपको मानसिक तनाव दे रहा था, अब उन सभी मामलों में सकारात्मक मोड़ आने वाला है। अगर आपके घर परिवार में किसी तरह के मतभेद चल रहे हैं तो उनसे भी आपको राहत मिलेगी। घर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और सहयोगपूर्ण होने लगेगा। इन दिनों में अगर आप सावधानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो किसी भी तरह का नया विवाद उत्पन्न नहीं होगा। ध्यान रखें, इस समय किसी से कड़वे शब्द न बोलें। हर किसी से मीठी और विनम्र भाषा में बात करें और अपने जीवन में सबको अपनाने की भावना रखें। ऐसा करने से दोस्तों, आपको हर किसी का सहयोग मिलेगा। लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे और आप अपने जीवन के इस समय को बेहतर दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी दबा दें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए